नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे, आपने देख लिया होगा थंबनेल में भी, तैयारी कैसे करें और अपन को किस प्रकार से पढ़ना है कि किस प्रकार अपन सफलता को सुनिश्चित कर सके और एक सरकारी नौकरी दोस्तों अपन प्राप्त कर सके। इस वीडियो का जो बनाने का उद्देश्य है दोस्तों, अपने केंद्र स्तर या राज्य स्तर पर जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं है उनमें दोस्तों आपको सफलता कैसे प्राप्त करनी है ये रहेगा। मतलब कि ये वीडियो सभी के लिए रहेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुने, आपके लिए बहुत ही अच्छी बातें आज मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन लेंगे कि तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले अपन तैयारी, अपना मुख्य विषय रहेगा आज कि अपन तैयारी कैसे करें। देखो दोस्तों तैयारी कैसे करें, सबसे पहले तैयारी कैसे करें उससे पहले दोस्तों अपने को भर्ती देखनी पड़ेगी। अपने को दोस्तों भर्ती का चयन करना पड़ेगा। अपने को दोस्तों भर्ती का चयन करना पड़ेगा। भर्ती का चयन का मतलब ये है दोस्तों कि आप सभी को पता है कि सरकार द्वारा चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे केंद्र स्तर पर हो, अलग अलग प्रकार की वैकेंसी सरकार द्वारा निकाली जाती है। चाहे वो रेलवे बोर्ड में हो, एसएससी हो या अपने यूपीएससी हो या राज्य स्तर की जो पीएससी है उनके द्वारा जो भर्ती है, पुलिस है, पटवार है, ग्राम सेवक है, अकाउंटेंट वगैरह है, आरएस, आईएएस, तमाम जो भी भर्ती है, टीचर्स भर्ती है, टीजीटी है, पीजीटी है, या आप इसको बोल सकते असिस्टेंट प्रोफेसर, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड आदि दोस्तों वैकेंसी होती है। या आप डिफेंस में भी दोस्तों जा सकते हो। दोस्तों आपके पास भर्तियाँ बहुत होती है, चाहे आप सेंट्रल लेवल पर जाए जैसे उस यूपीएससी की कर सकते हैं, या दोस्तों अपन दिल्ली वगैरह में देखें तो अपन जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, या दोस्तों राज्य सरकारों द्वारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन उनके द्वारा जो भी वैकेंसी करवाई जाती है, जो वो इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, चाहे मान लो कि दोस्तों वो आपकी पुलिस की हो या सेंटर में दोस्तों आपकी कोई भी वैकेंसी हो जैसे डिफेंस से संबंधित हो, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, सभी प्रतियोगिता परीक्षा, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो दोस्तों, तो आपको उस भर्ती में अपन को चयन करना है। और दोस्तों उस भर्ती का चयन कैसे होगा, अपन देखेंगे अपनी एकेडमिक एजुकेशन क्या है, अपनी क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों यह सब डिपेंड करता है अपनी क्वालिफिकेशन पर, अपन किस फील्ड से है, अपन किस स्ट्रीम से है। क्या आपने आर्ट्स से किया है, आपने कॉमर्स से किया है, या आपने ये साइंस से किया है। क्योंकि दोस्तों फील्ड के अनुसार भी कई ऐसी वैकेंसी आती है, जैसे कि मान लो साइंस बैकग्राउंड से देखें तो इंजीनियरिंग वगैरह की जो भी दोस्तों एग्ज़ाम है आपकी, वो साइंस वाले या साइंस मैथ वाले स्टूडेंट ही दे सकते हैं। कहीं जैसे लैब टेक्नीशियन है, या इससे संबंधित आपको यदि साइंस से संबंधित प्रोफेसर बनना है, कॉमर्स से संबंधित प्रोफेसर बनना है, या 12th या 10th तक लेक्चरर वगैरह है और कोई टीचर बनना है, तो दोस्तों ये सब्जेक्ट भी मायने करता है। कई एग्जाम्स में सामान्य होता है जिस पर दोस्तों यदि आपने यूजी कर रखी है, यदि आप अंडर ग्रेजुएट हो, तो उसके आधार पर भी दोस्तों आप सभी एग्जाम्स की में एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे कि मान लो आपकी पटवार है, बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, दोस्तों इन्हीं सभी एग्जाम्स में दोस्तों आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी एग्जाम्स पहले तो दोस्तों अपन को क्या करना है कि एक भर्ती देखनी है। और भर्ती कैसे देखी जाएगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। फिर दोस्तों अपन को ये भी देखना पड़ता है कि आपने ये मान लो ये देख लिया, तो फिर अपन दोस्तों इन भर्तियों का अपन को देखना पड़ता है सिलेबस देखना पड़ता है। कैसा दोस्तों इनको सिलेबस है, क्या आपने जब एकेडमिक एजुकेशन की थी तो उस समय क्या आपने इस प्रकार का सिलेबस पढ़ा था। चलो नहीं भी पढ़ा तो भी दोस्तों आजकल आप जानते हैं कि अपन कोचिंग से उसको प्राप्त कर लेंगे, वो बात भी ठीक है। चलो अपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस के बाद में दोस्तों अपन इस एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं, इसका कैसा एग्ज़ाम था, इस एग्ज़ाम का दोस्तों कैसा पेपर था। और दोस्तों पेपर होने के बाद में अपन को उस प्रतियोगिता जो एग्ज़ाम है दोस्तों उसका अपन को कट ऑफ भी जानना जरूरी है कि कितना उसका कट ऑफ जानना है। दोस्तों ये सभी चीज़ें अपने को एक भर्ती के लिए दोस्तों अपन को चयन करना पड़ता है कि दोस्तों अपन इन भर्तियों का चयन कर रहे हैं, मेरे को इस भर्ती की तैयारी करनी है, इस भर्ती की तैयारी करने के लिए मेरे पास योग्यता है, मैं क्वालिफाइड हूँ, और दोस्तों मेरी एकेडमिक जो एजुकेशन है वो भी इन सब्जेक्ट से हुई है, तो मैं दोस्तों इसको
आराम से क्लियर कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि कॉमर्स के स्टूडेंट है तो वो दोस्तों कहाँ जाना चाहेंगे, उनके लिए अकाउंटेंट वगैरह है, बैंक वगैरह है आदि में जाने में दोस्तों उनको आसानी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉमर्स के जो आर्ट्स से संबंधित को क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि दोस्तों हिस्ट्री है, आपके पॉलिटिकल है, आपका जीके वगैरह जनरल जीके सभी आ गया, वो भी दोस्तों ये बंदे साइंस वाले भी, कॉमर्स वाले भी, आर्ट्स वाले इसको भी दोस्तों कवर कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, भर्ती का चयन करना है, भर्ती का आपको सिलेबस देखना है, भर्ती में क्या कंपटीशन है, क्या उसका कट ऑफ है, ये भी देखना है। अब दोस्तों ये सब चीज़ देखने के बाद आपने ठान लिया कि मुझे तो डिफेंस में जाना है, मुझे तो टीचिंग लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग सर्विस में जाना है, डिफेंस वगैरह में जाना है, जो भी है आपने उसका चयन कर लिया। अब अपन को बात चयन करिए, लेकिन अपन को देखना है कि अपन को पढ़ना कैसे है, अपना मुख्य उद्देश्य इस पर रहेगा। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग क्या होते हैं, या तो दोस्तों जो मध्य वर्गीय है या ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि अपन एक बार तो क्या छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेते हैं, ये उनकी सोच ये रहती है कि अपने एक बार छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेते हैं, जिसके से दोस्तों अपनी क्या हो जाए, बेरोजगारी क्या हो जाए, दूर हो जाए। और ये सभी चाहते हैं, सभी की सोच होती है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट भी होता है, वो भी यही चाहता है कि कैसे भी मैं एक छोटी मोटी अपने क्षेत्रों में ये बोलते हैं कि छोटी मोटी नौकरी लग के कैसे कैसे किसी में चिप जाए, और चिपने के बाद में अपन क्या कर लेंगे, अच्छी लेवल की तैयारी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ये आप जब डिसीजन ले रहे हो, ये आप दोस्तों डिसीजन ले रहे हो कि अपन छोटी मोटी पकड़ ले, तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आप छोटी मोटी नौकरी लगो, उससे बढ़िया है कि आप 1 डेढ़ 2 साल और अच्छी तैयारी कर लो और एक अच्छी सम्मानजनक पोस्ट प्राप्त करो, जिसमें दोस्तों सैलरी अच्छी हो। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, कई इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो छोटी मोटी में लग जाते हैं, फिर वो पूरी लाइफ क्या करते रहते हैं, थोड़े से मतलब अपने आप में थोड़े चिंतित रहते हैं कि यार मैं थोड़ी बड़ी लग जाता, मेरा दोस्त उसमें लग गया। क्योंकि 1 2 साल जो बाद में लगता है वो अच्छी पोस्ट पकड़ लेता है। तो जो इंटेलिजेंट है उनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो उनको तो दोस्तों बड़ी पोस्ट के साथ ही तैयारी करनी चाहिए। और सिलेक्शन लेना दोस्तों कोई हार्ड काम नहीं है, यदि आप में दोस्तों डेडिकेशन है, समर्पण है, ईमानदारी से दोस्तों आप यदि पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आपने भर्ती का चयन कर लिया है कि मुझे इस चीज़ की करनी है। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, जैसे बड़ी पोस्ट आती है, बड़ी पोस्ट आती है तो दोस्तों समस्या ये होती है, बड़ी पोस्ट में दोस्तों सैलरी वगैरह दोस्तों इसमें अच्छी होती है, लेकिन दोस्तों बड़ी पोस्ट आती है, अच्छी पोस्ट आती है, लेकिन दोस्तों इनमें जो रिक्वायरमेंट जो संख्या होती है दोस्तों ये क्या होती है, कम होती है। और दोस्तों जो छोटी पोस्ट आती है जिनमें दोस्तों क्या होती है, सैलरी थोड़ी क्या होती है, कम होती है, सैलरी क्या होती है, कम होती है। उनकी पोस्ट आपको क्या सामान्यतः बता रहा हूँ मैं, उनकी पोस्ट दोस्तों आपको क्या देखने को मिलती है, पोस्ट ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और बेरोजगार दोस्तों सभी की एक मतलब साइकोलॉजी होती है कि जहाँ ज़्यादा पोस्ट है तो उसी वैकेंसी में उसके पीछे जाने की वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि यार अपना भी नंबर आ जाएगा, 10,000 की निकली है, 20,000 की निकली है, 50,000 की निकली है, उसमें कोशिश करते हैं, करनी भी चाहिए। और एग्ज़ाम तो सारी आदमी को या विद्यार्थी को देनी है, और देनी भी चाहिए, जिससे कि दोस्तों क्या आता है, अनुभव आता है। एग्जाम अपन को सभी देनी चाहिए। लेकिन एक बात बता देता हूँ मैं दोस्तों, आपने कभी सोचते भी नहीं है कि मैं इस पोस्ट पर पहुँच जाऊँगा, कभी अपन सोचते नहीं है जीवन में। लेकिन दोस्तों अपन क्या करते हैं, उस बड़ी से बड़ी एग्जाम को भी दोस्तों अपने को देना चाहिए। जब दोस्तों अपन बड़ी से बड़ी एग्जाम देख के आते हैं बाहर, तो अपने को जो इंटेलिजेंट होता है या सभी को अपने अपने लग जाता है कि यार वास्तव पेपर बड़ा ईजी था, इसको मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आपने ये पेपर दिया ना बड़ा एग्जाम, तो आपको लगा कि वास्तव में इसको मैं कर सकता हूँ, पेपर बहुत ईजी था, इस बार मैंने तैयारी नहीं की लेकिन मैं कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है दोस्तों, अगली बार जब वो वैकेंसी आती है तो उसकी तन मन धन से तैयारी करता है और दोस्तों उसका उसमें सिलेक्शन हो जाता है। यदि वो ये एग्जाम ही नहीं देता तो उसको पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो अपन को एग्जाम तो सभी देनी है, जिससे कि दोस्तों अपन को क्या आ जाए, अनुभव की प्राप्ति हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार अपन एक भर्ती देख ली। अब मैंने आपको बता दिया, यदि आप ज़्यादा संख्या में आ रही है, फार्म तो बनना है, लेकिन तैयारी दोस्तों आप ऊपर की करो। हाँ, यदि आप दोस्तों ऊपर की तैयारी करेंगे ना, बड़ी पोस्ट की तैयारी करेंगे, तो उससे छोटी वाली पोस्ट तो आपको सुनिश्चित मिल ही जाएगी। मैंने सामान्यतः देखा है, जैसे कि मान लो आपने इस लेवल की तैयारी की, आप क्या करते हो, इस लेवल की तैयारी करते हो, लेकिन इस नीचे वाली पोस्ट पर दोस्तों आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन श्योर हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप इस पोस्ट की तैयारी करते हो, इसको आधार बनाते हो, तो दोस्तों आपका इससे नीचे वाली पोस्ट पर क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा भी दोस्तों हमने देखा है। तो दोस्तों क्यों ना अपन एक ऊंचे लेवल की तैयारी करें, और फिर भी किसी को पता चल जाता है नहीं यार मैं इतना ही कर सकता हूँ, मुझे तो इतनी चाहिए, मैं तो इसमें सेटिस्फाई हूँ, मेरी लाइक यही है, तो दोस्तों उसको तो फिर उस वैकेंसी को लेके टारगेट करके दोस्तों उसका अपन को लक्ष्य बना के उसकी अपन को क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो दोस्तों ये तो बात हुई अपन भर्ती देखेंगे।
भर्ती का सिलेबस देखेंगे, उसका लेवल देखेंगे, उसकी कट ऑफ देखेंगे। इन सभी चीज़ों के देखने के बाद में दोस्तों अपन क्या करेंगे, तैयारी शुरू कर देंगे। अब दोस्तों अपने तैयारी शुरू कर दी। अब तैयारी शुरू करने के बाद में दोस्तों बात आती है कि अपन कौन सी बुक्स पढ़े। बात आती है बुक्स की, गाइड की, कोचिंग की। इन चीज़ों के बारे में भी दोस्तों अपन को पता रहना चाहिए कि मेरे को गांव में रह के पढ़ना चाहिए या मुझे शहर में जाके पढ़ना चाहिए। ये चीज़ें भी दोस्तों कई प्रकार के सवाल पैदा करती है। पहले वाले लोग ऐसे कहते थे कि आप तो खेत में ही पढ़ लो, पेड़ के नीचे पढ़ लो। दोस्तों तो ज़माना चेंज हो गया है, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना पड़ेगा। वो ज़माना नहीं रहा कि आप खेत में रह कर पढ़ लो, थोड़ा अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। आपको शहरों की ओर प्लान भी करना पड़ता है, जहाँ दोस्तों आपको एकाग्रता मिलती है, समाज वगैरह से, परिवार वगैरह से थोड़ा डिस्टर्बेंस से भी थोड़ा आप दूर होते हो वहाँ। और यदि आपके सामाजिक माहौल अच्छा है, शांति है कमरे में, तो आप घर पर भी पढ़ सकते हो। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप बाहर जाके पढ़ो, लेकिन मैंने देखा है कि बाहर जाके पढ़ते हैं, बाहर एनवायरनमेंट भी मिलता है, अन्य जो प्रतिभागी आपके स्टूडेंट्स हैं आप उनसे भी अपने आप को कंपेयर कर पाते हो, कोचिंग भी ले पाते हो। तो बाहर जाना भी ज़रूरी हो जाता है। और यदि ये सुविधा है, जैसे आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म सभी अपने मोबाइल पर मिल जाता है, तो आप दोस्तों ऑनलाइन के साथ भी जा सकते हो। अपन कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इनके बारे में भी दोस्तों सारा डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों अपन ने देख लिया कि अपने भर्ती का भी चयन कर लिया, अपन को पता चल गया कि अपना शरीर इस लायक है, अपन फौज में जा सकते हैं, अपना फौज में अपना शरीर हाइट भी है, तो दोस्तों उसको डिफेंस में जा सकते, तो उस हिसाब से तैयारी करनी है। लेकिन तैयारी तो सबको करनी है। अब चाहिए तैयारी के बाद में दोस्तों आप सभी को चाहिए मटेरियल। अब मटेरियल की बात की जाए तो दोस्तों मटेरियल कैसा पड़े। अब मटेरियल तो बाजार में खूब सारा है। अब कुछ आवश्यक भी हो सकता है, कुछ अनावश्यक भी हो सकता है। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनमें क्वेश्चन एकदम सही दिए हुए होते हैं, वो आपके लिए एग्जाम के लिए अच्छे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अपन को अब चयन करना है बुक्स का। आपने भर्ती, अब दोस्तों अपन को ध्यान देना है बुक्स, पुस्तकें दोस्तों किस प्रकार पढ़े। और पुस्तकों के साथ दोस्तों एक अपना ध्यान जाना चाहिए अब कोचिंग के ऊपर भी दोस्तों अपना अब ध्यान जाएगा कि दोस्तों अपन को कोचिंग करे या नहीं करी। तो दोस्तों अपन को बुक्स के बारे में पहले डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि कोई भी जो विद्यार्थी होता है शुरू में आता है तो उसको पता नहीं रहता है, तो वो क्या करता है, बाजार से कोई भी गाइड आती है उसको उठा के ले आ जाता है। तो दोस्तों देखो, बुक्स का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले आपको है कि आप जिस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसकी बुक्स है। तो दोस्तों एक आपके पास एक अच्छा टीचर या जो पहले से सिलेक्टेड हो रखा है, उसने सफलता कैसे प्राप्त करी, उससे दोस्तों आपको मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप बाज़ार में जाके आएंगे और ऐसे ही बुक्स उठा लाएंगे या ऐसी कोई गाइड उठा लाएंगे तो दोस्तों वो आपके लिए गलत होगा। क्योंकि दोस्तों एक अच्छी बुक्स होती है ना, वो क्या करती है दोस्तों, आपको मंजिल तक लेके जाती है। या कह सकते हैं कि बुक्स है ना आपको मंजिल तक लेके जाती है, लेकिन बुक्स ऐसी भी होती है कुछ जो दोस्तों आपको मंजिल तक जाने में आपको रोक सकती है, वो बैरियर का काम कर सकती है। वो दोस्तों डिपेंड करता है उस बुक्स के कंटेंट पर, उस बुक्स के लेखक पर, कि वो बुक्स कब आई है। जैसे ही एक कभी कभी अपन देखते हैं कोई भर्ती आती है, पता ही नहीं रहता था, और वो बुक्स दोस्तों जैसे ही आपकी कोई रिक्वायरमेंट आता है, भर्ती आती है, और वो बुक्स दोस्तों बाजारों में आपको 5 या 10 दिन के अंदर उपलब्ध हो जाती है। तो दोस्तों ऐसी गाइड से उनसे थोड़ा सा बच के रहे। क्यों भाई, 5-10 दिन में उसने गाइड निकाल दी, सिलेबस भी देखना पड़ता है, प्रीवियस क्वेश्चन भी देखने पड़ते हैं, बुक्स में बनाने में टाइम लगता है। एक लेखक को, एक जो लेखक होता है दोस्तों, उसको यदि बुक्स का अध्ययन करे तो उसमें देखना भी पड़ता है बुक्स में कौन से क्वेश्चन डालने हैं, एमसीक्यू भी डालने पड़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसको डालने पड़ते हैं। बुक का एक अच्छा एनालिसिस होता है, आपके लिए एक अच्छा मैटर डालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 5-10 दिन में आ गई और दोस्तों आपके वो मैटर कॉपी और पेस्ट कर दिया। कुछ मैटर जो आवश्यक था उसको तो डाला नहीं, अनावश्यक था उसको डाल दिया। बुक्स में वो क्वेश्चन, पेपर्स में क्वेश्चन वो आ ही नहीं रहा। तो दोस्तों बुक्स का चयन करना है आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। बुक्स का चयन कैसे करेंगे दोस्तों, जो भी दोस्तों आपके कोई फ्रेंड है, आपके कोई रिलेटिव में कोई भी दोस्तों आपका सिलेक्टेड बंदा है, उसने कैसे दोस्तों सफलता प्राप्त की, उसने कौन सी बुक्स का सहारा लिया था, उससे दोस्तों आप सलाह ले। या दोस्तों आप अपने टीचर्स जो आप जहाँ से पढ़ रहे हो उन टीचर से पूछे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े दोस्तों। अच्छी बुक्स ही आपका सिलेक्शन दिला सकती है। और बुक्स दोस्तों पढ़े कैसे, इसका वो बता दूँ। अब देखो सिलेबस क्या दोस्तों क्या होता है, अलग अलग पार्ट होते हैं। अब अलग अलग पार्ट में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि दोस्तों उसमें आपकी पॉलिटिकल भी हो सकती है, आपकी दोस्तों उसमें हिस्ट्री भी हो सकती है, उसमें दोस्तों आपकी कल्चर भी हो सकती है, उसमें दोस्तों मान लो सामान्य जीके में आ गए, लेकिन जीके मान लो, जनरल साइंस मान लो, जनरल स्टडी जो भी है दोस्तों। और दोस्तों जैसे मान लो कि उसमें हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी
हो सकती है, मैथ्स भी हो सकता है, किसी भी वैकेंसी का अलग अलग हो सकता है। जैसे उसमें दोस्तों मैनेजमेंट भी हो सकता है, उसमें दोस्तों आपकी अकाउंट्स भी हो सकती है, उसमें दोस्तों आजकल प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसका भी रोल ज़्यादा बढ़ गया, इकोनॉमिक्स भी दोस्तों हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जो भी है। लेकिन दोस्तों आप इनकी जब पढ़े, इन चीज़ों को आप पढ़े सभी सब्जेक्ट्स को अलग अलग, तो दोस्तों आप एक विषय विशेषज्ञ की बुक्स ले, विषय विशेषज्ञ की बुक ही खरीदे दोस्तों। ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें एक में मिलावट है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी मिलावट भी आती है, सभी एक साथ भी आती है, लेकिन वो अच्छा कंटेंट होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, आप ऐसे ऐसी को ऐसे ये मान मत लेना कि नहीं अपन को जो मैटर एक साथ दे रखा है पॉलिटिकलिस्ट उनको लेना नहीं है। मैटर वो डिपेंड, आपको देखना आना चाहिए कि मैटर अच्छा है या कैसा है। फिर दोस्तों यह मेरा मानना है कि आप एक विषय विशेषज्ञ से, प्रत्येक विषय विशेषज्ञ से पढ़े। कल्चर का विषय विशेषज्ञ होता है, मैथ का विषय विशेषज्ञ होता है, इंग्लिश का होता है, हिंदी का होता है, और विषय विशेषज्ञ की दोस्तों आपको बुक्स परचेज करनी चाहिए दोस्तों। उसका जो मज़ा है ना पढ़ने का, उसका मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि विषय विशेषज्ञ है ना, उसमें अपने लेवल के दोस्तों उसने मेहनत भी की है, उस लेखक ने हर चीज़ देखा भी है। ऐसा है, एक मान लो एक ही लेखक है, उसने दोस्तों इन सभी की निकाल दी एक ही गाइड, तो दोस्तों यदि उसने एक ने ही मेहनत की है तो वो सारी चीज़ों को नहीं कर सकता ना। एक आदमी सभी में अव्वल नहीं हो सकता है, और हो भी जाए कोई बात नहीं, मल्टी टैलेंट है, लेकिन दोस्तों टाइम तो लगता है ना। तो इन थोड़ा सा जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसका भी थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब कहना मतलब विषय विशेषज्ञ से दोस्तों आपको ये कंटेंट लेना है, और फिर दोस्तों अपने को पढ़ाई करनी है। तो अपने पास दोस्तों मैटर आ गया। अब कईयों की बात होती है दोस्तों कोचिंग ले नहीं ले। देखो दोस्तों कोचिंग ले या ना ले, देखो दोस्तों सीधी सी बात है, आपको कोचिंग तो ले ही लेनी चाहिए, कोचिंग ले ही लेनी चाहिए। कई कहते हैं सेल्फ स्टडी से हो जाता है, देखो भाई कोचिंग के जो अगले वाली स्टेप आती है ना, वो आती है आपकी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, अब सर कोचिंग के लिए हम तो खुद ही कर लेंगे। देखो भाई कोचिंग की ये बात है, आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज है, काफ़ी सस्ती दरों में मिल जाते हैं, तो ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए? देखो दोस्तों आप लोगे तो दोस्तों कोचिंग में आपको पता है कि विषय विशेषज्ञ होते हैं। क्या होते हैं? कोचिंग में दोस्तों आपको क्या मिल जाते हैं? विषय विशेषज्ञ मिल जाते हैं। इन्होंने दोस्तों कई बार कोर्स करा भी दिया है, तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, किस प्रकार ये कोर्स करा रहे हैं, किस प्रकार का आपको ये दोस्तों कंटेंट दे रहे हैं। कोचिंग लेने से दोस्तों आपको एक मतलब कि फायदा ही होगा, आपको कुछ नया ही मिलेगा दोस्तों, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। नया आपको क्या मिलेगा? सीखने को मिलेगा। कहने का मतलब दोस्तों आपके पास, कहने का मतलब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, और पाने के लिए, और पाने के लिए दोस्तों सब कुछ है। पाने के लिए दोस्तों सब कुछ है, और सब कुछ क्या है दोस्तों? अपनी मंजिल है। अपन जब बचपन से छोटे से जब से पढ़ रहे हैं कि बेटा पढ़ जाए लग जाए, तो अपना सपना है दोस्तों। एक दोस्तों जब एजुकेशन की बात आ जाए, जब एजुकेशन की बात आ जाए, तो दोस्तों जहां आपके पैसे लग रहे हैं, तो दोस्तों आपको पैसे देने में दोस्तों कभी भी पीछे नहीं रहना है। एजुकेशन के लिए जो भी आपको मटेरियल चाहिए, आपको दोस्तों उसमें पैसे देने में कभी भी झिझकाना नहीं है। कपड़े कम पहन लो, खा लो कम, लेकिन जब एजुकेशन में दोस्तों आपको रुपए लग रहे, पैसे लग रहे, तो दोस्तों हाँ आपको पैसे लगाने हैं, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो बुक्स हो। और बुक्स वगैरह को दोस्तों कहीं है ना ईमानदार से लाना है बुक्स वगैरह की दोस्तों, कहीं पर चोरी भी नहीं करनी है। अपने को नहीं करते हो, लेकिन फिर ये बात बताई हूँ क्योंकि अपना ये सफलता का आधार है, अपने को दोस्तों ये अपनी मंजिल है ये। तो अपने को क्या करना है दोस्तों? कोचिंग लेनी चाहिए। कोचिंग एक बार आप ले लो, बस कोचिंग किसी भी सब्जेक्ट की दोस्तों आप विषय विषय से अच्छे ले लोगे ना, आप कोचिंग एक बार लो, बार बार नहीं, कोचिंग एक बार करने की होती है। फिर दोस्तों आपको क्या करनी है? सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी बहुत सबसे बड़े सफलता का जो आधार है वो आपकी सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी में दोस्तों आप कितनी अपनी मेहनत करते हो, कितनी दोस्तों आप ईमानदारी से अपनी पढ़ते हो, कितना ईमानदारी से आप पढ़ते हो, कितनी मेहनत करते हो, कितना आपका नौकरी लगने के प्रति समर्पण है, कितना आप डेडिकेशन है, कितना आपकी दोस्तों सीटिंग है, कितनी आपकी दोस्तों सीट पर बैठने की कैपेसिटी है, वो चीज़ डिपेंड करती है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको कोचिंग ले ली, कोचिंग के बाद में आपको सेल्फ स्टडी मिल गई, आपके पास अच्छी अच्छी राइटर्स की बुक्स थी, तो दोस्तों आप इन सभी से क्या करेंगे? अपना अध्ययन करेंगे। अध्ययन, अब दोस्तों अपने को बुक्स को, सेल्फ जो अपना मैटर है कैसे पढ़ना है, कैसे अपने को टाइमिंग देनी है पढ़ाई में, उसकी दोस्तों अपन इस पार्ट में चर्चा करते हैं।
अब दोस्तों देखो अपने कोचिंग भी कर ली, अपने पास बुक्स भी है, अपने पास अपने कोचिंग भी कर ली, और दोस्तों अब अपने पास क्या आ गया, आप कहेंगे सर अब हमारे पास मैटर भी आ गया। अब दोस्तों मैटर तो सबके पास होता है, मैटर तो सबके पास होता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास मैटर या आपका कंटेंट कैसा है। कंटेंट दोस्तों आपके पास अच्छा ही होना चाहिए, दी बेस्ट होना चाहिए। अब दोस्तों अपन मैटर को पढ़ना चालू करते हैं। मैटर को दोस्तों अपन पढ़ना चालू करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस आपके पास होगा ही एग्जाम के लिए दोस्तों, आपके पास सिलेबस का होना काफ़ी ज़रूरी है। इसका दोस्तों सिलेबस का आपके पास प्रिंट आउट होना जरूरी है। अब दोस्तों अपने पास सिलेबस हो गया, अब अपन चालू करते हैं सिलेबस का पहला पॉइंट, फिर दोस्तों अपना दूसरा पॉइंट, फिर अपना तीसरा पॉइंट। अब दोस्तों अपने को पहला पॉइंट है, जैसे मान लो कि कुछ भी मान लो कि जैसे मान लो कि अपने पास इतिहास आ जाए, मान लो अपने पास इतिहास आ जाए और दोस्तों अपने पास आ गया जैसे मुगलों के बारे में अपने को पढ़ना है, मुगलों के बारे में अपना पहला पॉइंट है। अब इसको दोस्तों अपन को पढ़ना कैसे, देखो दोस्तों पहली बात तो देखो अपने पास अपने खुद के नोट्स आप बना लो, उसकी तो है ही नहीं, बराबरी नहीं है। लेकिन दोस्तों अपने पास क्या होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए। अपन नोट्स खुद बनाएंगे, अपने पास बुक रहेगी, टाइम नहीं है तो दोस्तों उस बुक में अपन दोस्तों क्या करेंगे, हाईलाइटर से अंडरलाइन कर लेंगे, पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसको तो पढ़ लेंगे, जो नहीं है दोस्तों उसको छोड़ देंगे। अब सर आपको कुछ इंपॉर्टेंट का कैसे पता चले कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों जैसा ही आपके एक चैप्टर है मुगलों के बारे में, तो दोस्तों इस चैप्टर के पीछे आपके PYQ भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे। PYQ प्रीवियस ईयर आपके क्या होंगे दोस्तों, क्वेश्चन होंगे, या दोस्तों आपके क्या होंगे, MCQ होंगे। आपके पास MCQ या PYQ होंगे, या दोस्तों आप इस भर्ती के पहले वाला पेपर कैसा था उस पेपर को डाउनलोड करेंगे, उसके आंसर देखेंगे। तो आप MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन करेंगे, एबीसीडी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ABCD वाले, उन क्वेश्चनों को करेंगे। पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चन आप देखेंगे और उनको दोस्तों एक दो बार अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जो चैप्टर है इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप सभी चीज़ों को आप इंपॉर्टेंट को अंडरलाइन कर लेंगे, याद कर लेंगे, MCQ निकालेंगे, PYQ निकालेंगे। इसी प्रकार दोस्तों आप सभी पॉइंट का पूरी किताब को, पूरे सिलेबस को आप कवर कर लेंगे। आपने कवर कर लिया। अब दोस्तों आप कहेंगे सर इसमें आपने टाइम टेबल तो नहीं बताया। देखो दोस्तों पढ़ाई के लिए मैं तो नहीं मानता इस टाइम टेबल को। आप टाइम टेबल बनाओगे 2 दिन बनाओगे, 3 दिन बाद नहीं बनाओगे। आपका बस जो रूटीन है वो रख सकते हो, जैसे आप 4 बजे सुबह उठते हो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे या देर रात तक पढ़ते हो, वो आप पर डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि सुबह ज़्यादा होती है पढ़ाई। देखो पढ़ने वाला अपन में डेडिकेशन होगा, अपना दिमाग 24 घंटे एक्टिव रहेगा ना, तो दोस्तों आप रात के 2 बजे भी वैसा ही पढ़ सकते हो, शाम के 4 बजे भी वैसा ही पढ़ सकते हो, और सुबह 4 बजे भी वैसे पढ़ सकते हो। यदि आप में डेडिकेशन है, ईमानदारी है, तो पढ़ाई का दोस्तों सभी टाइम पढ़ाई बराबर होती है। लेकिन बस वो जरूरी है कि जैसे कि दोस्तों आप 6 घंटे से लगातार पढ़ रहे हो, 6 घंटे लगातार पढ़े तो थोड़ा सा दिमाग क्या हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग धीरे काम में करने लग जाता है। तो उस समय दोस्तों आपको दिमाग को 5-7 मिनट के लिए रेस्ट देना जरूरी होता है। उसे दोस्तों अपन बोलते हैं पावर नैप। थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए आप सो जाइए, जबकि ले लीजिए। यदि नींद आ जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं आती है तो दोस्तों अपन को क्या, अध्ययन तो करना ही है। ये दोस्तों कोई कहेंगे सर हमारी याद नहीं होता है। देखो दोस्तों याद होने का तरीका ये है कि आप इस मैटर को दोस्तों लिख लिख कर याद करें, लिख लिख कर याद करें, लिखते रहे। आपके पास दोस्तों जैसे नोटबुक है हाथ में या नोट्स है, तो दोस्तों आप साइड में एक कॉपी, रफ कॉपी रखेंगे साइड में, और दोस्तों उन प्रश्नों यहाँ लिखते जाएंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे। उसमें छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं उनको लिखते जाएंगे। जैसे युद्ध कब हुआ, तो आप कहेंगे सर 1597 में हुआ, 1900 जैसे मान लो कि 1678 में हुआ, जो भी हुआ दोस्तों उनको आप क्या पेन से लिखते जाएंगे। तो दोस्तों आप क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा ऐसे। और दोस्तों कहीं भी माइंड कभी कभी चला भी जाता है, तो वो भी दोस्तों आप लिखते रहेंगे, तो आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहेगा, वहाँ पर आप में एकाग्रचित्ता रहेगी। तो आप कैसे याद करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, उसके आप दोस्तों MCQ करेंगे, उसके PYQ करेंगे, और इस प्रकार दोस्तों आप कर लेंगे। पढ़ाई दोस्तों सभी टाइम बराबर होती है, थक जाते हैं तो रेस्ट करना जरूरी है, रेस्ट करना जरूरी है। टाइम टेबल ऐसा नहीं है हम 4 से 2 6 घंटे पढ़ेंगे, पीछे से 8 बना लिया, 8 से 10 बना लिया, नहीं है। ये 1-2 दिन तो चलता है, फिर ये क्या हो जाता है, अपना सिस्टम फ्लॉप हो जाता है। तो दोस्तों आपका टाइम टेबल ये होना चाहिए, आपको एक पॉइंट लेना है सिलेबस का, एक चैप्टर लेना है, जब तक वो पूरा ना हो जाए उसको पूरा करना है, यही आपका टाइम टेबल है। मतलब जो भी किसी भी चीज़ को आपने पकड़ लिया ना, एक पॉइंट को पकड़ लिया ना, तो उस पॉइंट को पूरा करके ही आपको
उठना है। अब दोस्तों बात आई सर टाइमिंग कितना दे पढ़ाई में, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आजकल यदि प्रतियोगिता परीक्षाओं का लेवल हाई हो चुका है, आपको कम से कम पढ़ने के लिए दोस्तों कम से कम सिटिंग पावर 15 घंटे होनी चाहिए आपकी। 15 घंटे दोस्तों आपको नियमित पढ़ना है। बिल्कुल आप कहेंगे नहीं सर 8 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में जाता है, वो दोस्तों क्या हो जाता है, आप फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ, यदि मान लो 2 3 4 साल से तैयारी कर रहा है तो मान लो कि उसके टाइम थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको यदि सफलता प्राप्त करनी है जल्दी से, या प्रतियोगिता परीक्षा आपके पास में ही है 3 4 5 महीने के नज़दीक है, तो दोस्तों आपको 15 घंटे 16 घंटे 17 घंटे आपको पढ़ाई में देना अति आवश्यक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको इतने घंटे तो पढ़ना ही है। आप सिर्फ से कहेंगे नहीं यार इतने घंटे तो कैसे होंगे भाई, इतने कम है, कोई गृहिणी है तो भाई आप थोड़ा टाइम कम कर दो, 10 घंटे भी पढ़ सकते हो, 10 घंटे भी पढ़ सकते हो, स्मार्ट स्टडी भी कर सकते हो। स्मार्ट स्टडी ऐसी होती है दोस्तों, अपन क्या होता है कि जैसे पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, उसको अपन 5 7 बार अपने रिविजन कर लिया, फिर भी अपन क्या करते हैं उसको बारंबार पढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको। आपके मैटर एक बार आपने पढ़ ला, आपने इसके एमसीक्यू निकालिए, पीवाईक्यू निकालिए, इसका 2 3 बार रिवीजन और कर लो। और दोस्तों जब भी आप रिवीजन करो तो उसके आप पेंसिल से लिख लो कि आज मैंने इसको पढ़ा है, 10 3 को इसको मैंने पढ़ा है। फिर वापस इसका रिवीजन कितने महीने से आता है, 1 महीने से आता है, कितने महीने से आता है, फिर उसके वो डेट डाल दो। तो दोस्तों इससे आपको क्या पता चलता है, आपके रिवीजन का आपको पता चलता जाएगा यार मैंने इस चैप्टर को कितने दिनों बाद पहले तो पढ़ा था, और आज मेरे इस चैप्टर में से मेरे को कितना याद है, कितना मैं इसको भूल गया। तो दोस्तों आप इस चीज़ से आप इसको करेंगे। टाइम 15 घंटे भी है, 10 घंटे भी हो सकता है, वो आपकी टाइम पर डिपेंड करता है, आपके अनुभव पर डिपेंड करता है कि आप पहले कितने सालों से पढ़ रहे हो, कितना क्या है। लेकिन दोस्तों यदि आपको सफल होना है, जल्दी से जल्दी प्रतियोगिता परीक्षा में सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों आपको 15 16 17 घंटे आपको सीटिंग देनी ही पड़ेगी। जब दोस्तों आपका सिलेक्शन फटाफट हो जाएगा। और आप कहते हैं ना सिलेक्शन नौकरी लेना बहुत हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है, आप ये टाइमिंग दो, लेकिन शर्त है इस टाइमिंग में दोस्तों आपका दिमाग जैसे 2 घंटे में चल रहा था ना, वैसे इन 15 16 17 घंटे में वैसा ही चलता रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बैठ रहे हो 17 घंटे, आपका दिमाग वहाँ है ही नहीं, आप शारीरिक रूप से वहाँ उपस्थित है, मानसिक रूप से उपस्थित नहीं है, आप 15 घंटे बैठ गए और आपने पढ़ाई मन से की है 5 घंटे। आप जो पेज पढ़ रहे हो वो पेज पूरा पढ़ने के बाद में उस पेज को बंद कर दो और फिर उसको देखो, माइंड में देखो कितना याद है, आपके पूरी इमेज बन जानी चाहिए उस पेज की आपकी। ये होता है पढ़ाई का असली तरीका, वो चीज़ आपके दोस्तों इमेज बन जानी चाहिए कि यहाँ ये सारा मुझे याद है, ये युद्ध जब हुआ था, ये इसके साथ हुआ था, ये हुआ था, ये इस अनुच्छेद में ये है, ये यहाँ से लिया गया है, ये सारा आपके कंटेस्ट हो जाना चाहिए, जब जाके दोस्तों सिलेक्शन हो पाता है। अब कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि अपन इमेज नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि कभी कभी जो चैप्टर होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, वो याद ही नहीं हो पाता है। तो दोस्तों जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही, आपको कंफ्यूज कर रही है, उनको दोस्तों आप अलग पेज में लिख ले, अलग पेज में उनको दोस्तों छोटे छोटे अक्षरों में लिख ले, और कहीं भी आपके कहीं भी रूम में, लाइब्रेरी में, कहीं भी दोस्तों उसको लगा ले और उसको दोस्तों बार बार पढ़ते रहे। आपकी गारंटी है मेरी, वो आपके ज़रूर याद हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो मान लो ग्रामीण परिवेश का है तो क्या उसे शहर में जाना चाहिए, वो बात मैंने पहले बता दी। यदि दोस्तों आपके घर का गांव में यदि आपने मान लो ऑनलाइन ले रखा है कोई ऐप वगैरह, वो पढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। घर का माहौल यदि ठीक है, घर का माहौल यदि ठीक है, शांति है, डिस्टर्बेंस वहाँ पर किसी प्रकार का नहीं है, कोई इधर इधर की कोई बातें भी नहीं करता। क्योंकि दोस्तों जब आप पढ़ते हो ना तो आपको क्या होना पड़ता है, ये भी मेरा एक पॉइंट है कि आपको दोस्तों थोड़ा सा सामाजिक से थोड़ा दूर होना पड़ता है, परिवार से थोड़ा सा दूर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपन परिवार में रहेंगे तो वो कभी तो रिश्तेदारी की बात कर लेंगे, कभी पड़ोस की बात कर लेंगे, वहाँ ये हो गया, ये हो गया, तो वो चीज़ें क्या दोस्तों दिमाग में ट्रैक करती है और वो दिमाग अपना दोस्तों क्या होता है, सही नहीं चल पाता है। तो दोस्तों इन चीज़ों से आप दूर रहे। घर पर रहे तो मम्मी पापा भाई बहन भैया दीदी इनको बोलो कि मेरे पास फालतू बातें मत करो, फालतू बातें मत करो। तो इन फालतू बातों से दोस्तों आपको दूर रहना। और यदि आप शहर में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको दोस्तों लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। यदि लाइब्रेरी आपके पास हो तो दोस्तों आपको लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। वर्तमान का जो परिदृश्य है, जो प्रतिस्पर्धा का युग है, उसमें देखते हुए अब पहले वाला जमाना नहीं रहा। जैसे मैंने शुरू में बता दिया था वीडियो में कि आप खेत में जाके पढ़ लो, घर पर पढ़ लो, छत पर पढ़ लो, ना ना ना, जमाना बदल चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है। आपको चाहिए एक शांत माहौल और एक आप जगह, ये भी देखो खुली जगह होती है दोस्तों, वहाँ आपकी पढ़ाई नहीं होती। जैसे आप छत पर जाके बैठ जाओ, आपकी पढ़ाई नहीं होगी। उसी छत से आप नीचे आओ कमरे में, अंदर बैठो, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। तो खुली जगह होती है ना दोस्तों, वो भी क्या होता है, थोड़ा
डिस्टर्बेंस का कारण होता है। तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। आप गांव में रहो, घर पर रहो, कहीं भी रहो, वहाँ भी पढ़ाई हो सकती है। शहर में रहोगे तो दोस्तों आप जान पाओगे कि अपना जो प्रतिस्पर्धी है अपने से कितना आगे है, उसको कितना नॉलेज है, वो क्या मैटर पढ़ रहा है। अपन थोड़ा सा अपडेट यहाँ से हो जाते हैं। लाइब्रेरी में दोस्तों एक क्या मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है, पता चल जाता है कौन किससे आगे। यदि आपके घर पर पढ़ाई हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप जैसे दोस्तों घर से बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, यार मेरे को कुछ जगह चेंज करनी चाहिए, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही, कभी कभी लगता है मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो अपन को क्या करना है दोस्तों, नहीं हो पा रही इसका मतलब अपन को कुछ परिवर्तन करना है। परिवर्तन करो दोस्तों, आप परिवर्तन करो। घर से, रूम से निकल के दोस्तों आप थोड़े दिन लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, 1 महीने कर लो, 2 महीने, फिर ऐसा लग रहा है मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही, तो दोस्तों आप लाइब्रेरी जो कि अपने रूम पर कर लो। लेकिन दोस्तों वो चीज़ होनी चाहिए आपके लिए, अच्छा होना चाहिए, वहाँ शांत चीज़ होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। वो तो आप पर डिपेंड करता है, भाई आप यहाँ पढ़ रहे हो तो ठीक है, लाइब्रेरी में आपकी अच्छी होती है, वहाँ पढ़ लो। क्योंकि दोस्तों एजुकेशन के लिए, कोचिंग के लिए या नौकरी प्राप्त करने के लिए पैसे तो दोस्तों आपको खर्च करने होंगे। इस चीज़ में दोस्तों आपको कंजूसाई नहीं करनी है। तो मेरी बात आप समझ गए। घर पर पढ़ सकते हो, रूम में पढ़ सकते हो, शहर में पढ़ सकते हो, शहर में रूम पर पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में भी आप पढ़ सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ आपको ऐसा लगे कि यार वास्तव में आज मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, मेरा आउटपुट बहुत अच्छा आया, तो दोस्तों उस जगह को आपको फटाफट चूज कर लेना चाहिए। अब दोस्तों अपन बात करते हैं और आगे अपन और बात करते हैं कि दोस्तों अपने को और सफलता किस प्रकार प्राप्त की जाए। ये सभी पॉइंट दोस्तों आप लिख ले अपनी कॉपी में, इनको याद कर ले। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। अब दोस्तों आप पढ़ रहे हैं, अब सारा आप कर रहे हैं। अब दोस्तों क्या कई बार क्या हो जाता है दोस्तों, स्ट्रेस भी हो जाता है। स्ट्रेस अब दोस्तों आपको क्या है, नींद लेनी भी ज़रूरी है। नींद आपको पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए। यदि आपकी नींद कम है तो क्या होगा, आपकी पढ़ाई अच्छी से नहीं हो पाएगी। तो आपको नींद पर्याप्त लेनी है, खाना भी खाना है, पानी भी पीते रहना है, लेकिन नींद आपको पर्याप्त लेगी दोस्तों। और पावर नैप आप यदि 3-4 घंटे पढ़ते हैं और 5-10 मिनट की यदि आपको नींद आ जाती है तो वो तो दोस्तों आपके लिए एक रामबाण है, बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगी। तो दोस्तों आपको पढ़ना। अब दोस्तों अपन बात करते हैं डिजिटल ज़माने में एक आता है मोबाइल। ये दोस्तों मोबाइल, ये दोस्तों बहुत बढ़िया चीज़ है। ऐप लेते हो, पढ़ते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। गूगल पर कुछ सर्च करना है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन दोस्तों इसके दुष्प्रभाव भी है, इसके गलत इफेक्ट भी है, इसके मिसयूज भी है। मोबाइल अपना साथी है, पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज़ देख लो, लेकिन ये दोस्तों अपना क्या है, पढ़ाई में दोस्तों यदि ये भी हो सकता है, अपना दुश्मन भी हो सकता है। सर मोबाइल दुश्मन कैसे होगा? भाई मोबाइल दुश्मन होने का मतलब ये है कि दोस्तों आपकी लत लग गई, आप रील पर रील देखे जा रहे हो, आप यूट्यूब चला रहे हो, आप फेसबुक चला रहे हो, आप व्हाट्सएप चला रहे हो, और दोस्तों अपना क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पता ही नहीं चल रहा कि कब टाइम चला गया, रील में पढ़ते ऊपर नीचे करे जा रहे हो, मिलना कुछ नहीं। इन चीज़ों को दोस्तों आपसे दूर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो जैसे दोस्तों आप ये सोशल साइट चलाओगे, या तो आपके गांव का, आपके घर का, आपके शहर का कोई आपको परिचित मिलेगा, इन चीज़ों पर परिचित मिलेगा तो आपको वो चीज़ें याद आएगी तो आपकी जो क्षमता है कॉन्स्टेंट की, एकाग्रचित्ता की, वो खत्म होगी। जब भी तो मैंने कहा था आपको घर वालों से ये कहना है कि मेरे पास ऐसी बातें, फालतू बातें न करें। दोस्तों ये साइट चलाते हो तो आपका टाइम वेस्ट तो है ही है, ज्ञान मिलने को कुछ नहीं है। आप देखते होंगे वो टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं और उनमें वो मैटर आ जाए, अरे बुक्स लाओ ना अच्छी मार्केट से, क्यों इनमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? कोई यूट्यूबर डालता है ये हो गया यार, ऐसे कर लो, अरे कुछ नहीं है। आप बुक्स पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो। आपने मैटर ले लिया, आपके पास जो मैटर है उसको पहले कवर करो, उस पर विश्वास रखो। आप जो आपके पास मैटर है उसको पहले क्लियर कर लो। लोग क्या करते हैं, एक बुक, बहुत सारी बुक्स ले आते हैं, एक ही सिलेबस की या एक ही चैप्टर। ना, आप बढ़िया बुक लाओ एक बार, और दोस्तों इसका रिवीजन करो 10 बार। एक ही बुक 10 बार पढ़ो, न कि 10 बुक पढ़ो। एक ही सब्जेक्ट से संबंधित एक बुक पढ़ो, अच्छी बुक पढ़ो, उसका 10 बार रिवीजन करो, न कि दोस्तों 10 बुक पढ़ो। तो दोस्तों आपको इस चीज़ से आपको क्या रहना है, दूर रहना है, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो। और मेरी मानो तो दोस्तों आप
कीपैड मोबाइल लेके आ जाओ, छोटे वाला मोबाइल आ जाओ जिसमें ना तो कोई सोशल साइट चलती, ना कोई मतलब, और तुम्हें जरूरत ही क्या है। जब आपको नौकरी प्राप्त करनी है तो मोबाइल 2-3 महीने, 4-5-6 महीने बाद में लेना, पूरी ज़िंदगी भर आपके पास मोबाइल ही मोबाइल है, आप खुद ही परेशान हो जाओगे मोबाइल से। तो दोस्तों आपको मोबाइल रखना है, लेकिन उसका यूज करना है। यदि आपकी लत लग गई है, यदि आप एडिक्ट हो चुके हो इन चीज़ों से, स्नैपचैट वगैरह, फेसबुक, व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट, जो भी है दोस्तों, इनसे यदि आप एडिक्ट हो चुके हो तो उस मोबाइल को दोस्तों आप आज ही छोड़ दो। मेरी बात मानो तो यदि सफलता प्राप्त करनी है और यदि टाइम पास ही करना है, कोई दिक्कत नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने बातें जो बताई है दोस्तों एकदम ऑथेंटिक, एकदम बढ़िया बातें आपको मैंने बताई है। और दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आपको रिवीजन आपको बार बार करना है। आप ऐसे, आपको दोस्तों जो दोस्त है वो आपको क्या करने हैं, कम से कम रखने हैं। जो आपके दोस्त है उनसे आपको वार्तालाप कम से कम करना है। जो आपके लेवल की तैयारी कर रहा है, आपके बराबर है पढ़ाई में, आपको लगता है यार ये इंटेलिजेंट है, उससे संपर्क रखो। उससे आप क्वेश्चनों पर क्या करो, डिस्कस कर सकते हो। आप दोस्तों क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। और दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सभी से दोस्तों एक बार के लिए गायब हो जाओ, दूर हो जाओ, अपने आप को अकेला कर लो और बढ़िया दोस्तों, बढ़िया मेहनत दबा के करनी है अपने को। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। मैं वापस बता दूं थोड़ी बहुत ऐसी बातें। आपको दोस्तों नींद पर्याप्त लेनी है, आपको अच्छे घंटे, आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, आपके पास अच्छा मेटर होना चाहिए। मोबाइल से दोस्तों आपको दूरी बनाए के रखनी है। आप छोटा मोबाइल कीपैड रख सकते हो। ना किसी से फालतू बात करनी है, घर पर हो या घर वालों से कह दो कि हमें आलतू फालतू की बात न करे, न किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन दे किसी की, बस केवल पढ़ाई और पढ़ाई। और पढ़ाई में दोस्तों आप अच्छी अच्छी बुक्स लाते रहे, बुक्स आपको लानी है। और दोस्तों ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई। इस प्रकार दोस्तों आपकी सफलता आप अवश्य प्राप्त कर लेंगे। मेरे द्वारा दिए गए इस इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होंगी। आप हमें और भी सुझाव दें और हमें बताते रहे दोस्तों, और आप हमारे साथ बने रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।